So hi everyone, today I am covering the congruence modulo topic that is of class 12. So whether you are from the class 12th or a higher mathematics, so if you have this topic, then you can cover from here. I will cover each and every aspect of this topic. After that you don't need to go anywhere. So I would request you before to proceed this topic, first of all you should look towards the मॉड्यूलर अरिथमेटिक जो इससे पहले हम कर चुके हैं, बिकॉज दैट इज द बेसिक ऑफ द कांग्रेस मॉड्यूलो। अगर आपने वो नहीं समझा होगा, थोड़ा बहुत चीज़ें समझने में दिक्कत हो सकती है। इन द मॉड्यूलर अरिथमेटिक मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज कराई हैं जो कि हम इस लेक्चर के अंदर आगे प्रोसीड करेंगे और देखेंगे भी। इस कांग्रेस मॉड्यूल के बाद हमें सीखना है लीनियर कांग्रेस, तो वो भी वो तो बहुत छोटा लेक्चर रहेगा, तो वो इस लेक्चर के बाद कवर करेंगे, तो वो भी आप ज़रूर देखना ताकि आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए। तो बात करते हैं अगर कांग्रेस मॉड्यूलो की, इससे पहले अभी हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक में क्या किया करते हैं, दैट इज ए मॉड बी। सो ए मॉड बी क्या आता था आपका, आर आता था, वेयर आर इज द रिमाइंडर। नाउ द सेम थिंग वी विल डू इन द कांग्रेस मॉड्यूलो, जो कि आप देख पा रहे हैं ए कांग्रेंस टू बी मॉड एन। ये जो आप 3 लाइन देख रहे हैं ये है कांग्रेंसी का साइन, ये है कांग्रेंसी का साइन। सो ए कांग्रेंस बी मॉड एन, जहाँ पे आपका रिटर्न फॉर्मेट बस अलग है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ए कांग्रेंस बी मॉड एन का मतलब होता है ए माइनस बी इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय एन। द सेम थिंग आई हैव रिटन ओवर हियर। अगर ए और बी आपके इंटीजर्स हैं, ए और बी आपके इंटीजर्स हैं एंड एन इज ग्रेटर देन 0, देन ए कांग्रेंस बी मॉड एन का मतलब क्या है कि ए माइनस बी इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय एन। कि ए कॉन्ग्रेंस बी मॉड एन का मतलब क्या है, ए माइनस बी इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय एन। कम्प्लीटली मतलब का क्या है कि आपका एकदम रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। तो अगर इफ आई वुड से, अगर आप 7 को डिवाइड करें किससे, 2 से, तो आपको पता है रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आपका आएगा 1। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 7 कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड 2। इट मीन जब आप 7 को 2 से डिवाइड करेंगे आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। आप देख सकते हैं जब मैं बोल रहा हूँ कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाने का मतलब क्या है, ए माइनस बी करना होता है, तो 7 माइनस 1/2, 7 माइनस 1/2 इज 6/2 एंड 6 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2। आपका आंसर आएगा 3। सो इट मीन्स ये वाला जो कॉन्ग्रुएंसी एकदम सही है। ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एन का मतलब है ए माइनस बी इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय एन, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड एन आर ग्रेटर देन 0। सो चलिए देखते हैं किस टाइप से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो स्टार्ट एकदम बेसिक से करेंगे और एकदम हाई लेवल तक हर एक क्वेश्चन हमें समझना है। तो देखिए 19 कॉन्ग्रुएंस टू बी, दैट इज 19 कॉन्ग्रुएंस टू 4 मॉड 5। तो 19 कॉन्ग्रुएंस टू 4 मॉड 5 का मतलब है कि आप 19 माइनस 4 करें और देखें कि क्या वो 5 से डिविजिबल है कम्प्लीटली। तो 19 माइनस 4 है होगा 15। 15 जब आप देखेंगे 5 से डिविजिबल है। इट मीन्स ये आपका 2 है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि n जो है कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, a माइनस बी जो है कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। इट मीन्स आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए और इंटीजर आंसर आना चाहिए, ठीक है। देन 25 मॉड 80, 25 कॉन्ग्रुएंस टू 80 मॉड n का मतलब है अगर आप 25 में से 80 को माइनस करें, 80 माइनस 25 नहीं करना, हमेशा याद रहे a माइनस बी, डज नॉट मैटर a बड़ा होना चाहिए b बड़ा होना चाहिए। तो 25 माइनस 80 डिवाइडेड बाय n, तो 25 माइनस 80 होता है -55, -55 डिवाइडेड बाय n आपको मिलेगा -6.1 एंड -6.1 इज नॉट एन इंटीजर। सो इफ इट इज नॉट एन इंटीजर इट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। देन 33 कॉन्ग्रुएंस टू 6 मॉड 10, 36 कॉन्ग्रुएंस टू 6 मॉड 10 का मतलब क्या है, 33 में से 6 माइनस करेंगे आपको मिलेगा 27 डिवाइडेड बाय 10। जैसे 27 को 10 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 2.7 विच इज नॉट एन इंटीजर, देयरफॉर इट विल बी false. Then fourth part if I would say that is -9 congruence to 75 mod 12, तो -9 माइनस 75 क्यों, बिकॉज a माइनस बी होता है। अब a तो ऑलरेडी नेगेटिव है और माइनस बी कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया -84। किससे डिवाइड करके देखना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। आपको क्या मिलेगा, दैट इज -7। अब -7 तो इंटीजर है, मैंने क्या कहा था कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए एंड इंटीजर आंसर आना चाहिए। तो इंटीजर कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, डज नॉट मैटर कि आपका जो है सिर्फ नेचुरल रहना चाहिए, नेचुरल नहीं इंटीजर ध्यान में रखना है।
सो कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट और ये कॉन्ग्रुएंसी रूल भी सेटिस्फाई है, ये भी सेटिस्फाई है, लेकिन सेकंड और थर्ड आपके फॉल्स है। तो इस तरीके से एक तो आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, आपको चेक करना हो कि क्या ये कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल सी दैट 140 कॉन्ग्रुएंस 25 मॉड एक्स। तो 140 कॉन्ग्रुएंस 25 मॉड एक्स का मतलब क्या है, इसके अंदर हमें बोल रहा है हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 140 कॉन्ग्रुएंस 25 मॉड एक्स का मतलब है 140 माइनस 25 जब हम करें तो वो x से पूरा का पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो 140 माइनस 25 क्या होता है, 115 होता है। और 115 डिवाइडेड बाय x का मतलब क्या है, x की वो वैल्यू जो 115 को डिवाइड कर रही है। सो एक्सेप्ट 1 आप आंसर देखें, क्योंकि 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड करता है। तो 1 के अलावा 115 के कौन कौन से डिवाइजर हैं, हमने कहा था x ग्रेटर देन 0 होगा। तो एक तो आप 5, 23 और 115। तो जब आप 5 से डिवाइड करेंगे 115 को, इंटीजर आंसर आएगा। 23 को डिवाइड करेंगे, इंटीजर आंसर आएगा। और 115 इट मीन्स हर कोई नंबर खुद का तो डिवाइजर होता ही होता है। तो देयरफॉर 5, 23 एंड 115 आर दी आंसर। तो इस तरीके से आपको आंसर पता होना चाहिए, बस आपको मेथड पता होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, a माइनस बी। तो 140 माइनस 25 कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए x से, और इसका मतलब क्या है, x इज अ डिवाइजर ऑफ 115। इसी तरीके से दो क्वेश्चन आप नीचे देख पा रहे हैं, एक लिखा है 150 कॉन्ग्रुएंस टू 10 मॉड x। तो आप इसको सॉल्व करें और x की वैल्यू निकालें। सिमिलरली नीचे वाले में क्या कह रहा है कि आपको m की वैल्यू बतानी है, क्या होगी सिर्फ इस सेट से रिलेटेड। इट मीन्स आपको सारे नेचुरल नंबर नहीं देखने हैं, सिर्फ 2 से लेके 6 के बीच में से कौन कौन सी वैल्यू होगी m की, वो आपको बताना है। अगर m जो है क्या इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, 92 कॉन्ग्रुएंस टू -3 मॉड m। सो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर फाइंड आउट करें और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके। देन एक बार x यहाँ पे आ गया, हो सकता है x की वैल्यू यहाँ पे हो। सो अगला जो टाइप है वो इसी टाइप पे बेस्ड है। सो 100 कॉन्ग्रुएंस टू x मॉड 7। तो इस टाइप का क्वेश्चन में भी पॉसिबली आपका जो है लॉन्ग टाइप के अंदर है। तो 100 कॉन्ग्रुएंस टू x मॉड 7, इसके अंदर हमें x की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। अब अभी आपको पता है कि 100 कॉन्ग्रुएंस टू x मॉड 7 का मतलब क्या है, 100 माइनस x जो है वो पूरा का पूरा 7 से डिवाइड होना चाहिए। पूरा का पूरा 7 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, 7 का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, तभी तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 100 जो है 20 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स 20 का मल्टीपल ही तो है 100। अगर आप 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 100 मिलेगा। तो 100 जो है 20 का मल्टीपल है। तो वही मैं लिखा कि 100 माइनस एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 7, जहाँ पे k क्या है, k है आपका इंटीजर। k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, जो भी आंसर आएगा। अब आपको पता है अगर एक मार्क्स में आपसे आंसर पूछा जाए तो आप x की वैल्यू 1 से रखना शुरू करें, 0 से रखना शुरू करें। तो अगर आप 100 माइनस 0 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। और 100 जो है 7 के टेबल में नहीं आता, 7 का मल्टीपल नहीं है। तो इस मीन्स x की वैल्यू 0 नहीं होगी। एक बार आप 100 की वैल्यू 1, ये मेथड कब, जब आपको एक मार्क्स का क्वेश्चन मिला और हिट एंड ट्रायल करना है। तो 100 माइनस 1 होता है 99। 99 अगेन नॉट डिविजिबल बाय 7। देन 2 रख के देखते हैं। तो 100 माइनस 2 इज 98। तो 98 इज डिविजिबल, 7 1 7, 7 4 28। 7 इंटू 14 आपको मिलता है 98। और 98 क्या हो गया, आपका पूरा डिविजिबल हो गया। इट मीन्स x की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो करेक्ट आंसर आपका 2 होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स से ज़्यादा, 1 मार्क्स से ज़्यादा ही मिल जाए, तो आपका रिटर्न फॉर्मेट अलग होना चाहिए। हमें x की वैल्यू बतानी है। इट मीन्स 100 x, ये जो माइनस एक्स है इसको आप राइट हैंड साइड ले जाए, और ये जो 7 के हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आए। तो 100 माइनस 7 के इक्वल्स टू x। अब देखिए, अब k तो आपको क्या है कि आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, हमें x की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। सो कम से कम पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी, वो अभी हम चेक करते हैं। सो एक बार आप k को 1 लेके देख लीजिए। जैसे ही आप k को 1 लेके देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 100 माइनस 7। अगर मैंने k को 1 लिया तो इधर क्या रह गया, 100 माइनस 7, 93 आ गया।
देन एक बार के को 0 लेके देख लीजिए, जब आप के को 0 लेंगे ये पार्ट 0 हो गया, तो ये हो गया आपका 100। अब आपकी x की वैल्यूज आ रही है, हमें पॉजिटिव वैल्यू देखिए कैसी, लीस्ट जो सबसे कम हो। देन सबसे कम लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे आएगी, 0 के पास आएगी ना, 0 के पास आएगी क्योंकि 0 के लेफ्ट में चलेंगे तो नेगेटिव वैल्यू, 0 के राइट में होते ही पॉजिटिव वैल्यू। तो x की पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी लीस्ट, वो हमें देखनी है। देन एक बार k की वैल्यू -1 ली मैंने, क्योंकि k क्या है इंटीजर है। जब मैं k को -1 लूँगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में बदल जाएगा, और 100 + 7 कितना हो गया 107 हो गया। सिमिलरली एक बार k की वैल्यू 2 लेके देखिए, k की वैल्यू 2 लेंगे तो 7 2 14 हो जाएगा, तो 100 - 14 86। लेकिन जब मैं k की वैल्यू -2 लूँगा तो 100 + 14 हो जाएगा, 100 + 14 इज 114। सो इस तरीके से आप देखेंगे 0 पे मेरे को मिला 100, 1 लेते ही मेरे को मिला 93, और -1 लेते ही मिला 107, 2 लेते ही मिला 86, -2 लेते ही मिला 114। तो ऐसे ही आपकी वैल्यूज चलती रहेंगी 3 4 5 6। तो ये तो आपका बन गया सॉल्यूशन सेट। अगर आपको बोले सॉल्यूशन सेट बताना है क्या होगा एक्स का, तो आप इस तरीके से छोड़ सकते हैं अपना आंसर। लीस्ट के अंदर हम क्या देखेंगे, अब एक बार आप के की वैल्यू बड़ी लेके देखिए। तो मैंने क्या लेके देखा, के की वैल्यू 14 लेके देखा। तो के की वैल्यू 14 क्या होता है 98, 100 - 98 क्या हो गया 2। और अगर मैं 14 से जैसे ही बड़ी वैल्यू लेता हूँ दैट इज 15, के की वैल्यू 15 लेते क्या आता है 105, और 100 - 105 नेगेटिव हो गया। नेगेटिव तो नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए लीस्ट पॉजिटिव। तो लीस्ट पॉजिटिव आप क्या देख पा रहे हैं, 2 के बाद डायरेक्ट -5 आ रहा है, इट मीन्स 2 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई 2। आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि आंसर आप किस तरीके से देख सकते हैं, तो उस तरीके से आप निकालें और आंसर देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करें और 2-3 बार सुनेंगे सॉल्यूशन को और समझेंगे, हाथ से करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अब धीरे धीरे हम क्या देखेंगे, जब आपकी x की वैल्यू इधर गिवन होगी, और उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं लीनियर कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। तो वो चीज़ अभी नहीं, वो चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो उसके साथ भी अपडेटेड रहे। अगला देखते हैं, दैट इज इफ x इज एन ऑड इंटीजर देन प्रूव दैट x² इक्वल्स टू 1 mod 8। x² congruence, that's a congruent sign, that's not an equals to sign। तो इधर आप करेक्शन कर लेना, थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक है। दैट इज x² कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 8। x² कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 8 का मतलब क्या है कि x² - 1 जो है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रूफ भी एग्जाम के अंदर मिल जाते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, गिवन x इज एन ऑड इंटीजर, x क्या है आपका एक ऑड इंटीजर है। अगर x ऑड इंटीजर क्या है ये हमें गिवन है, अगर x ऑड इंटीजर क्या है इसका मतलब x हम कैसे लेट कर सकते हैं 2n+1, क्योंकि 2n क्या होगा, अगर कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई करोगे इवन बन जाएगा, और इवन में जैसे ही +1 कर देंगे आपका ऑड बन जाएगा। तो x में क्या लेट कर सकते हो 2n+1, जहाँ पे n क्या है आपका इंटीजर है। अगर मैं बोलूँ 4 इवन है, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आपको क्या मिलेगा 5। ऐसे आप देखो 100 क्या है इवन, 100 में जैसे ही +1 करोगे 101 ऑड बन गया। तो इसलिए मैंने लिया 2n+1। देन मेरे को चाहिए x²। कैसे आएगा, जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड। तो मैंने स्क्वायरिंग कर दी तो इधर हो गया x² और राइट हैंड साइड हो गया 2n+1 का होल स्क्वायर। देन सभी को a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आई होप सो याद होगी। तो आइडेंटिटी होती है a² + b² + 2ab। तो a², 2n का स्क्वायर करेंगे तो 4n² हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 2ab का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n × 1 तो आपको मिलेगा 4n। अब मेरे को चाहिए, मैंने आपको क्या बताया था, आपको चाहिए x² - 1। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले 4n² और 4n वाली टर्म में से मैंने 4n कॉमन लिया। मैं कह रहा हूँ दैट इज 4n² + 4n वाली टर्म में से मैंने 4n कॉमन लिया, तो क्या बचेगा n+1, क्योंकि इधर तो स्क्वायर है, एक बाहर ले लिया तो एक अंदर रह गया, 4n बाहर ले लिया तो इधर 1 रह गया। तो इधर क्या हो गया 4n+1, और +1 है आपका ऑलरेडी। मेरे को चाहिए x² - 1, तो ये +1 लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो आ गया x² - 1। अब
राइट हैंड साइड क्या रहेगा 4n n+1। अब मेरा काम क्या है, मेरे को शो करना है दैट इज x² - 1 जो है वो 8 का मल्टीपल है। इट मीन्स अगर मैं इधर लिया हूँ 8 के या 8 लैम्डा कुछ भी लिया हूँ तो मेरा शो हो जाएगा कि x² - 1 जो है 8 का मल्टीपल है। अभी मैंने आपको बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में 7 के जब मैंने लिखा था। तो हमें पता है, ये चीज़ आपको बस पता होनी चाहिए कि दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इवन होता है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का मतलब क्या है, जिनके बीच में 1 डिफरेंस होता है। ठीक है, दैट इज अगर मैं करूँ 4 × 3 आपको क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है, इवन मिल रहा है। ऐसे ही मैं करूँ 100 × 101 तो आपको क्या मिलेगा 10100, ये भी इवन है। अगर आप करें 7 × 8 ये भी आपको क्या मिलेगा, इवन मिलेगा 56। अगर मैं करूँ 9 × 10 तो आपको कितना मिलेगा 90 मिलेगा, ये भी 1 मिलेगा। तो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को मैं जब भी मल्टीप्लाई करूँ तो हमेशा इवन मिलता है। कॉन्जिक्यूटिव अभी मैंने बताया ना, दैट इज 9 × 10। 9 मल्टीप्लाई अगर मैं n ले लूँ तो n मल्टीप्लाई n+1 ही तो है, क्योंकि जब मैंने एक ऐड कर दिया तो n+1 क्या हो गया आपका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो गया। कॉन्जिक्यूटिव का सम कैसा हो रहा है, इवन आ रहा है। इवन मतलब 2 लैम्डा लिख सकते हैं, जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू इंटीजर हो सकती है। तो इस n+1 की जगह मैंने क्या करा, मैंने 2 लैम्डा लिख दिया। और 4 × 2 क्या होता है, 4 × 2 होता है 8, ये हो गया 8 लैम्डा। और अभी मैंने क्या कहा था, मेरे को यही तो शो करना है कि x² - 1 जो है 8 का मल्टीपल है। तो इधर से हम क्या बोल सकते हैं, इधर से हम बोल सकते हैं x² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। If x² - 1 is divisible by 8, it means that x² congruent to 1 mod 8। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से भी आप अपना प्रूफ कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये प्रूफ काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, जब आपको चीज़ें समझ में आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हम अपना फॉर्मेट चेंज करेंगे पढ़ाने का, ताकि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आए। अभी आप बोलते हैं कि 1 शॉट बनाएं, वीडियो शॉट बनाएं, तो इसलिए चीज़ें थोड़ी फास्ट चलती है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें चलती हैं। अगर आपको लेक्चर लेने हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए, इट इज़ करेंटली 10 AM। सो व्हाट प्रॉब्लम, जैसे हमने मॉड्यूलर अरिथमेटिक में करी थी। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो आपका सुबह के 10 बज रहे हैं। हमें बताना है कि 700 घंटे बाद टाइम क्या होगा। 700 घंटे बाद टाइम क्या होगा। सो ऑल ऑफ यू में नो दैट कि जो टाइम की साइकिल होती है वो 24 आवर की होती है। जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं उसके बाद 1 बजता है। तो दोपहर के जब 1 बजते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं 13, फिर लिखते हैं 14, फिर 15, फिर 16, कहाँ तक ये नंबर जाते हैं 24। और 24 रात के 12 बजते ही आपका अगेन साइकिल शुरू हो जाती है 1 से। तो जो टाइम है वो हमेशा 24 आवर पे रिपीट होता है। तो जब आपको बोला जाए कितने घंटे बाद, तो आप कुछ नहीं करें, आप सिर्फ जो भी नंबर दे रखा उसका मॉड 24 निकालें। तो 700 मॉड 24, 700 मॉड 24 का मतलब क्या है कि जब मैं 700 को 24 से डिवाइड करूं तो आपका क्या रिमाइंडर बचेगा। तो मेरे को पता है 700 इंटू मेरे को पता है दैट इज 24 मल्टीप्लाई 29 आपका होता है, दैट इज 696। तो अगर 696 होता है तो रिमाइंडर कितना रह गया, 700 आने में 4 रह गया। तो मैं 700 को कैसे लिख सकता हूँ, 24 मल्टीप्लाई 29 प्लस 4। ये तो आपका करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो 700 को मैं लिख सकता हूँ 24 मल्टीप्लाई 29 प्लस 4। तो 700 इज कॉन्ग्रेंट टू 4 मॉड 24, बिकॉज यही तो हम लिखते हैं 700 माइनस 4 जब करोगे डिवाइडेड बाय 24 करोगे तभी तो इंटीजर आएगा। तो 700 कॉन्ग्रेंस टू 4 मॉड 24। तो हमें पता है कि 696 होते ही 24 घंटे की साइकिल पूरी हो जाएगी। तो उसके बाद जो 4 घंटे बचे हैं वो आपका एक्स्ट्रा टाइम है। तो हम मान के चलते कि 10 बजे से हमने शुरू करा और 10 से 10 पे आपकी जो है 696 साइकिल कंप्लीट हो गई। तो इस 10 बजने के बाद आप क्या करें, 4 घंटे ऐड कर दीजिए, क्योंकि रिमाइंडर आपका 4 आया। तो जब 10 बजने के बाद आप 4 घंटे ऐड करेंगे तो 10 बजने के बाद पहले 1 बजे 11 बजेंगे, फिर 12 बजेंगे दोपहर के, फिर 1 बजेगा और फिर 2 बजेगा। तो दोपहर का हम क्या बोलेंगे 2 PM। 2 PM नहीं तो आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज 14।
तो 14 लिखेंगे तब भी समझ जाएंगे कि दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो हैंस इट विल बी आंसर दैट इज 2 PM। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे आपको गिवन है कि अगर सुबह के 7 बज रहे हैं तो 100 आवर बाद क्या होगा। तो 100 आवर बाद आप निकालें तो आपको पता है दैट इज क्या करना है आपको 100 मॉड 24 करना है। तो 100 को 24 से डिवाइड करें, जो भी रिमाइंडर आएगा उसे क्या करें 7 AM में ऐड कर दीजिए, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। तो देन आप देखेंगे सुबह के 9 बज रहे हैं, हमें बताना है 800 घंटे बाद क्या टाइम होगा। तो अगेन 800 मॉड 24 करें, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे 9 AM के अंदर ऐड करें। तो जो भी आपका आंसर आता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि आपका आंसर भी रीचेक हो जाए और दूसरों को भी हेल्प हो जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हम YouTube पे जो है वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा स्कोर लेके आना है, रैंक लेके आनी है, तो इसके लिए हमें जो है थोड़े बेटर क्वेश्चंस करने पड़ते हैं और थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है, और डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप मेरे से मीट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटो शो हो रही होगी, तो इधर आपको दिख रहा होगा सेल्फ पेस्ड लर्निंग कंसेप्ट। तो सेल्फ पेस्ड लर्निंग कंसेप्ट क्या है, इसके अंदर आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासेस शेड्यूल कर सकते हैं, जिसके अंदर आई एम नॉट सेइंग कि आपको ईयरली कोर्स परचेज करना पड़ेगा। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो आप टॉपिक की भी क्लास ले सकते हैं। अगर आपको किसी चैप्टर में डाउट है या कुछ चैप्टर्स आपको कवर करने हैं तो आप सिर्फ उन चैप्टर्स की क्लास ले सकते हैं। इधर जो क्लासेस रहेंगी वो आपकी प्रीपेड रहेंगी। प्रीपेड कैसे रहेंगी, इधर जो क्लासेस चलेंगी आपकी आवरली बेसिस पे चलेंगी, आपका आवरली चार्ज होगा, ठीक है। तो सपोज आपका कोई एक चैप्टर है या आपको कोई कॉन्सेप्ट करना है और उधर से आई वुड से कि उसके लिए आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो जो भी चार्ज होगा आवरली बेसिस का आप 3 घंटे का पे कर दीजिए, तो आपकी 3 घंटे के लिए क्लासेस शेड्यूल हो जाएगी और आप उस टाइम के अंदर अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इधर आपका पर्सनली 1-to-1 इंटरेक्शन होगा मेरे साथ। देन जो आपका कंटेंट मटेरियल है वो आपको व्हाट्सएप पे इधर ऑन गूगल क्लासरूम पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। देन आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं ही क्लियर करूंगा। अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि सिर्फ 9th और 10th के लिए मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड 12th के लिए 12th एंड 11th के लिए ओनली मैथमेटिक्स। तो अभी सिर्फ इतना ही कोर्स शेड्यूल हुआ है। अगर आपको और भी किसी आई वुड से किसी सब्जेक्ट के अंदर डाउट है तो आप वो मेरे को व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। अगर उसके लिए कोई अवेलेबल होगा तो आपके लिए क्लासेस शेड्यूल हो जाया करेंगी। जो भी चार्ज रहेगा वो आपका आवरली बेसिस पे रहेगा। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, सबसे पहले आप अपनी क्वेरी जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे आपको पता चल जाएगा। अगर काफ़ी देर बाद तक रिप्लाई नहीं आया तो आप कॉल कर सकते हैं। देन सेकेंड थिंग, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा मेरी, जहाँ पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं और उधर भी आप अगर मैसेज करेंगे तो उधर भी मैं काफ़ी जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ। देन बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉपर्टी टाइप के क्वेश्चन की तरफ से। आपको मिलेगा दैट इज आपको रिमाइंडर बताना है क्या होगा जब इस बहुत बड़ी टर्म को आप ऐड करेंगे एंड देन डिवाइड करेंगे 3 से। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और प्लस के टाइम पे तो काफ़ी आसान हो जाता है। आप क्या कर सकते हैं, या तो इन सबको पहले ऐड कर लीजिए फिर मॉड 3 निकालो, इट मीन्स फिर 3 से डिवाइड करो। सो दैट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन स्मार्टर वे क्या होता है, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता होंगी तो आप डायरेक्टली इनका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको जब मॉड्यूलर अरिथमेटिक कराया था तो उसके अंदर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ कराई थी। चलिए बैक चलते हैं और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको याद आ रही होंगी। ए प्लस बी मॉड एन का मतलब क्या है, हम लिख सकते हैं ए मॉड एन प्लस बी मॉड एन, और जो भी आंसर आएगा उसका फिर से मॉड एन निकालिए। देन ए बी मॉड एन, ये प्रोडक्ट वाले में करा था तो ए बी मॉड एन के अंदर क्या था, ए मॉड एन बी मॉड एन, फिर से इसका मॉड एन कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपको जब इस तरीके से फंक्शन हो वो भी आपको बताया था। तो इसी टाइप से अभी का आपका क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको क्या है, इसका आंसर दैट इज रिमाइंडर आपको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हर एक टर्म का मॉड एन निकालें। तो 672 मॉड 3, 541 मॉड 3, 383 मॉड 3, 295 मॉड 3, 101 मॉड 3, 86 मॉड 3, और जो भी आंसर आएगा उसका फिर से मॉड 3 करें।
तो जब आप 672 को 3 से डिवाइड करेंगे आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। जब आप 541 को 3 से डिवाइड करेंगे आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। जब आप 383 को मॉड 3 से, इट मीन 383 को 3 से डिवाइड करेंगे आपको 2 रिमाइंडर मिलेगा। देन 295 को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। 101 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 2 मिलेगा। 86 को डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा। अब बहुत से बच्चों को ये दिक्कत होगी कि इतनी जल्दी रिमाइंडर आ कैसे गए। देखिए स्मार्टर वे क्या है, अगर आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सम ऑफ डिजिट्स करना है और जो भी डिजिट का सम आए अगर वो 3 से डिवाइड होता है इट मीन वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि अगर 672 देखा जाए, क्या 672 3 से डिवाइड होगा या नहीं, कैसे पता चलेगा? आप करें 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 2 इज 15। अब क्या 15 जो है 3 से डिवाइड होता है, इसलिए रिमाइंडर आ गया 0। देन करें 541, तो 5 प्लस 4 होता है 9, 9 प्लस 1 होता है 10। तो 10 को जब 3 से डिवाइड करेंगे आपको रिमाइंडर मिलेगा 1, इसलिए आ गया 1। देन 383, 383 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, दैट इज सॉरी 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 3 प्लस 8 होता है 11, 11 प्लस 3 होता है 14। तो 14 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 2, तो इसलिए हमने लिख दिया 2। सिमिलरली 295 करेंगे, 2 प्लस 9 इज 11, 11 प्लस 5 इज 16। तो 16 को 3 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा रिमाइंडर 1, इसलिए लिख दिया 1। देन क्या करेंगे, सब जगह ऐड हो रहा था तो इसलिए हमने सारे रिमाइंडर को ऐड कर दिया। तो ऐड करके हमें क्या मिला 8। अब क्या करना पड़ेगा, 8 मॉड 3 करना पड़ेगा। जब 8 को 3 से डिवाइड करोगे आपको आंसर मिलेगा 2। तो इट मीन जब आप इस पूरे का मॉड 3 निकालोगे तो आपको आंसर तब भी मिलेगा 2। या तो आप सबको ऐड करने बैठ जाइए तब करें, वरना प्रॉपर्टी यूज़ करके काफ़ी जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। प्लस के टाइम पे तो कर सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट जब आपको मल्टीप्लिकेशन गिवन है। तो सिमिलरली अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि 862 को जब मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ, किससे, 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर क्या आएगा। सो 862 मल्टीप्लाई, ये टर्म्स आपको दिख रही हैं, तो मल्टीप्लाई करना तो बहुत मुश्किल का काम है इतनी सारी टर्म्स को। तो अगेन इसके अंदर भी प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसमें पहले हर एक टर्म के साथ मॉड 8 निकालेंगे। तो हर एक टर्म के साथ सबसे पहले हम मॉड 8 निकालेंगे। तो जब आप 862 मॉड 8 निकालेंगे आपको रिमाइंडर मिलेगा 6। देन जब 683 मॉड 8 निकालेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 7। देन 671 मॉड 8 निकालेंगे आपको रिमाइंडर मिलेगा 7। देन 549 मॉड 8 निकालेंगे आपको रिमाइंडर मिलेगा 5। 411 मॉड 8 निकालेंगे आपको आंसर मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा 3। 395 मॉड 8 निकालेंगे आपको रिमाइंडर मिलेगा 3। इसी तरीके से आगे भी आप देख सकते हैं। नाउ जब मल्टीप्लाई का साइन था, अब ये जो टर्म्स है छोटी हो चुकी हैं, अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करें। अब मल्टीप्लाई के अंदर ये नहीं आप सबको मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ, अगेन मुश्किल हो जाएगा। आप दो दो टर्म को मल्टीप्लाई करें। 5 7 ज़ा 6 7 ज़ा 42, 7 5 ज़ा 35, 3 3 ज़ा 9 और 1 को लिखो ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। देन अगेन मल्टीप्लाई का साइन है, अगेन प्रॉपर्टी लगा दो। तो 42 मॉड 8 निकाल लो। 42 मॉड 8 आप सभी को पता है क्या होता है, 2 आएगा क्योंकि 8 5 ज़ा 40 होता है। 35 मॉड 8 निकाल लीजिए, 8 4 ज़ा 32, तो रिमाइंडर आ गया 3। देन 9 मॉड 8 निकालोगे तो आंसर आएगा 1। अब सबको मल्टीप्लाई करिए, 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो 6 मॉड 8 की वैल्यू क्या आएगी, आपकी वैल्यू आएगी 6। तो इस तरीके से आपकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती है। प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना आना चाहिए, चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन इट कैन बी आस्क्ड कि आपको 2 टर्म दे दिया, 3 टर्म दे दी, उन सब का प्रोडक्ट हो रहा है एंड द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड कि आपकी लास्ट 3 डिजिट्स क्या होंगी इस प्रोडक्ट की। लास्ट 3 डिजिट का मतलब क्या है, वंस टेंस और 100 प्लेस पे क्या होगा। तो जब भी बोले लास्ट 3 डिजिट इट मीन्स आप क्या कीजिए, इन दोनों का मॉड 100 निकाल दीजिए। अगर आपको बोला जाए लास्ट 2 डिजिट्स तो आप क्या लिखेंगे, मॉड 100। अगर आपसे बोला जाए लास्ट 4 डिजिट तो आप करेंगे 10,000। अगर आपको बोला जाए लास्ट डिजिट तो क्या करेंगे, मॉड 10। तो हमें बोला है लास्ट 3 डिजिट तो हम करेंगे मॉड 1000। अगेन आप प्रोडक्ट रूल की प्रॉपर्टी लगाइए, जब दो नंबर का प्रोडक्ट हो रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं,
हर एक नंबर का सेपरेट मॉड 1000 निकाले, जो आंसर आएगा उसका मॉड 1000 निकाले। तो जब आप 3 1 2 3 4 का मॉड 1000 निकालेंगे तो आपको पता है 31,000 आ जाएगा। कब? जब 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर क्या रह जाएगा 234, और जो कि 1000 से छोटा है। सिमिलरली इधर क्या आ जाएगा 26,000, तो रिमाइंडर क्या रह जाएगा 875। नाउ द क्वेश्चन वुड कम कि जब दोनों ही नंबर 1000 से छोटे हैं तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। तो जब हमने मल्टीप्लाई करा तो ये आया। अब मेरे को मॉड 1000 निकालना है, तो मॉड 1000 कैसे निकालेंगे? तो मेरे को पता है जब मैं डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से तो मेरा लास्ट आंसर क्या आएगा 204,000। तो रिमाइंडर क्या रह जाएगा 750, जो कि 1000 से छोटा है। सो इट मीन्स जब आप इनका प्रोडक्ट निकालेंगे इन दो नंबर्स का, आप कर सकते हैं कैलकुलेटर में, अगर आपको डाउट है तो आपका रिमाइंडर क्या मिलेगा, आपको लास्ट 3 डिजिट्स क्या मिलेगी, दैट इज 750। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। दो नंबर का प्रोडक्ट आपको गिवन है, आपको बताना है लास्ट 2 डिजिट्स क्या होगी। तो जैसे लास्ट 3 डिजिट का करा है ऐसे ही आपको लास्ट 2 डिजिट का करना है, बट द डिफरेंस वुड बी कि आपको मॉड 100 निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। सो अगेन इधर से आपकी एक नई प्रॉपर्टी शुरू होती है। सिर्फ एक प्रॉपर्टी आपको समझनी है, इसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इस बार ज़्यादा लेंथी लेक्चर नहीं है, मैक्सिमम आपके 2-3 क्वेश्चन है, फिर हम लीनियर कॉन्ग्रुएंसी अगले लेक्चर के अंदर प्रोसीड करेंगे। आपको बोला जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 टू द पावर 12 मॉड 7। तो इधर तो मैंने 6 टू द पावर 12 मॉड 7 लिया है, मे बी इन द एग्जामिनेशन यू विल गेट द डिफरेंट क्वेश्चन। तो 6 टू द पावर 12 मॉड 7 कैसे निकालेंगे? आपकी एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड एन की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, ए टू द पावर के इक्वल टू बी टू द पावर के मॉड एन के इक्वल होगी। अगर ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉड एन है, इसका मतलब ए टू द पावर के कॉन्ग्रुएंस टू बी की पावर के मॉड एन होगा। इट मीन्स अगर 7 ई कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड 2 है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था ना 7 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड 2 है, इसका मतलब क्या है अगर 7 की पावर 100 हुई तो आंसर क्या आएगा 1 की पावर 100 मॉड 2। तो जो आंसर इधर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए मेरे को निकालना है 6 टू दी पावर 12। तो आप क्या करें, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले पावर की टर्म्स के अंदर, कोशिश करें या तो आप -1 या तो 1 लेके आए। -1 और 1 लाने से क्या है आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो आपको पता है आंसर क्या आता है, हमेशा 1 ही आता है। लेकिन अगर 1 की जगह कुछ और नंबर आता है तो कोशिश करें रिड्यूस करने की। तो इधर आपको मॉड्यूलर अरिथमेटिक का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उधर जो क्वेश्चन कर रहे हैं वही वाले यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो इधर हम क्या करेंगे, 6 की पावर 12 गिवन है ना, आप 6 की पावर 1 से शुरू करें। तो 6 की पावर 1 मॉड 7 क्या होगा, -1 मॉड 7 के इक्वल होगा। अगर आप -1 मॉड 7 को सॉल्व करोगे तो आपको 6 मॉड 7 ही तो मिलेगा, 6 ही तो रिमाइंडर मिलेगा। और 6 मॉड 7 को सॉल्व करोगे तो भी रिमाइंडर आपको 6 मिलेगा। तो इसलिए दोनों आपस में इक्वल है। तो मैंने क्या कहा था कि कोशिश करें -1 लाए या 1 लाए। तो इधर तो हमें 6 की पावर 1 में ही 1 मिल गया। तो इधर मैं क्या देखूंगा, अब मेरे को पावर 12 गिवन है, तो 6 की पावर 12 ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। तो 6 की पावर 12 मॉड 7 किसकी इक्वल होगी, -1 की पावर 12 मॉड 7 के। अब आपको याद रखना है 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा 1 ही आता है। लेकिन अगर -1 की पावर हम देखें, अगर -1 की पावर x है तो जब जब आपकी x की वैल्यू इवन होगी तो हमेशा आंसर क्या आएगा 1, और जब जब x की वैल्यू आपकी ऑड होगी तो हमेशा आंसर आएगा -1। तो इधर -1 की पावर क्या है 12, तो -1 की पावर 12 इवन है, तो 12 इवन नंबर है तो इसका मतलब आंसर आएगा 1। तो 1 मॉड 7, तो 6 टू दी पावर 12 मॉड 7 का आंसर क्या आएगा 1। तो 1 मॉड 7 को सॉल्व करोगे 1 ही तो रिमाइंडर आएगा। तो 6 टू दी पावर 12 मॉड 7 का आंसर क्या आ गया आपका 1। सो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। ध्यान से समझे, आगे और भी क्वेश्चन है उनको समझने की कोशिश करें तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देन बात करें दैट इज 2 टू द पावर 150 इज डिविजिबल बाय 5। तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, इट मीन्स क्या है, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि 2 टू द पावर 50 कॉन्ग्रुएंस टू 5 निकालें हम, क्या आएगा हमारा आंसर। तो मेरे को पता है 2 की पावर 150 सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। तो अगेन हम क्या करेंगे, 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे।
तो 2 की पावर 1 होता है 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 मॉड 5। 2 की पावर 2 क्या होता है 4, तो 4 मॉड 5 को क्या लिख सकते हैं 4 मॉड 5। और 4 मॉड 5 को और कैसे लिख सकते हैं -1 मॉड 5 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि -1 मॉड 5 आपने मॉड्यूलर अरिथमेटिक में पढ़ा है, आंसर क्या आता है 4। और 4 मॉड 5 का आंसर क्या आएगा आपका, ये भी आपका 4 आएगा। जब दोनों ही 4 आएंगे इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड हम रख सकते हैं 2 की पावर 2। अब देखिए जब मेरा आ गया 2 की पावर 2 इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंस टू -1 मॉड 5, मेरे को चाहिए 150। तो अगर मेरी पावर 2 पहले से ही है तो मैं किसको मल्टीप्लाई करूँ कि 150 आए, 75 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड पावर 75 करी तो राइट हैंड साइड भी पावर 75 करनी पड़ेगी। तो ये हो गया -1 की पावर 75 मॉड 5। तो 2 की पावर 2 इंटू 75 दैट इज 2 की पावर 150, -1 की पावर 75, -1 की पावर क्या है आपकी ऑड, ऑड के टाइम पे -1 ही रहेगा। तो -1 मॉड 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 4 आएगा। तो 2 की पावर 150 कॉन्ग्रुएंस टू 4 मॉड 5 का आंसर क्या है आपका 4, क्योंकि रिमाइंडर क्या है आपका 4। जब आप 4 मॉड 5 को सॉल्व करेंगे 4 ही तो आएगा। तो नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले मॉड्यूलर अरिथमेटिक समझे, उसके बाद कॉन्ग्रुएंस समझे, ठीक है। अदरवाइज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आए। देन 3 टू द पावर 2100 इज डिवाइडेड बाय 7, तो रिमाइंडर क्या आएगा, अगेन 3 की पावर 1 से शुरू करें तो 3 टू द पावर 1 मॉड 7 क्या आएगा 3 आएगा। 3 टू द पावर 2 करेंगे तो 3 टू द पावर 2 क्या होता है 9, तो 9 मॉड 7 जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2। तो हम क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 इज 2 मॉड 7। तो मेरे को क्या चाहिए -1 और 1 लाने की कोशिश करना है। तो 3 टू द पावर जब मैं 3 करूँगा तो 3 टू द पावर 3 होती है 27, और 27 मॉड 7 जब मैं करूँगा, जब मैं डिवाइड करूँगा 27 को 7 से तो रिमाइंडर आएगा 6। तो या तो मैं लिख सकता हूँ 6 मॉड 7, अदरवाइज 6 मॉड 7 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ -1 मॉड 7 भी तो लिख सकता हूँ। ज़्यादातर आप क्या देखें जब आप मॉड 7 कर रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो जब भी आपका नंबर इधर से एक कम आ जाए उसको आप -1 मॉड n करके लिख दीजिए। अब इधर 6 आ गया इधर 7 था तो हम लिख सकते हैं -1 मॉड 7। तो 3 टू द पावर 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ -1 टू द पावर 1 मॉड 7। मेरे को चाहिए 2100, पावर है 3, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2100 आ जाए, तो मैं 700 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो -1 की पावर 700 मॉड 7, और -1 की पावर जब इवन है तो आंसर क्या आएगा +1 आएगा। तो 1 मॉड 7 का आंसर आएगा 1। तो 3 टू द पावर 2100 मॉड 7 की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1। तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका 1। सो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। बढ़ते हैं और दो अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। अगर आपको बोला जाए 5 टू द पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 9 तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो अगेन शुरू करें 5 टू द पावर 1 कॉन्ग्रुएंस टू 5 मॉड 9 आएगा। देन 5 टू द पावर 2 क्या होगा 5 5 द 25, तो 25 मॉड 9 क्या करेंगे आपको मिलेगा 7 मॉड 9। देन 5 की पावर 3 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 125। तो 125 मॉड 9 निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा -1 आएगा। आप करके देख सकते हैं 9 का मल्टीपल करेंगे, ठीक है, आपको क्या मिलेगा -1 मॉड 9 मिलेगा। अब मेरे को चाहिए 100, लेकिन पावर है 3, तो 3 से कम मल्टीपल क्या आता है 3 से कम मल्टीपल आपको क्या मिलेगा 3 से कम मल्टीपल आपको क्या मिलेगा दैट इज 99। और 99 कब मिलता है 33 पे, तो जब मैं 3 को 33 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 99 मिलेगा। तो -1 की पावर 33 हो गया, मॉड 9 निकाल रहे हैं, -1 की पावर 33 का मतलब क्या है पावर ऑड है तो इधर आएगा आपका -1, और इधर होगी 5 की पावर 99। लेकिन मेरे को चाहिए पावर 100, तो मैंने क्या कर दिया एक और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड 5 से मल्टीप्लाई करा तो राइट हैंड साइड भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पावर 1 है यहाँ पे 99 है, बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो 5 की पावर 100 बन गया। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 5 इज -5 हो गया, तो -5 मॉड 9 आपका आंसर आया। और -5 मॉड 9 को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 4, क्योंकि 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, और रिमाइंडर हमेशा आपका पॉजिटिव होता है। तो 5 की पावर 100 का आंसर क्या आया जब डिवाइड करा 9 से, तो रिमाइंडर आपका आया 4।
देखिए 5 क्यूब होता है आपका 125। जब आप 9 से डिवाइड करेंगे आपको रिमाइंडर मिलेगा 8। तो 8 मॉड 9 को हम कैसे लिखेंगे, -1 मॉड 9 लिख सकते हैं। ठीक है, सब आपकी कैलकुलेशन बेस पे रहेगा, आप हाथ चलाते रहे, क्वेश्चन आपसे होते रहेंगे। देन 7 टू द पावर 40, 7 टू द पावर ऑफ 40 इज डिवाइडेड बाय 5, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो हमें क्या करना है, 7 मॉड 5 देखना है, तो पावर से लेना शुरू करें। 7 टू द पावर 1 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 5, क्योंकि जब आप 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर 2 मिलेगा, तो 2 मॉड 5। 7 टू द पावर 2 अगर करेंगे, 7 टू द पावर 2 क्या होता है 49। तो 5 जब मैं 49 मॉड 5 करूँगा तो मेरे को पता है आंसर क्या मिलेगा आपको, आंसर मिलेगा आपको 4 मॉड 5, क्योंकि 45 तो आता है 5 के टेबल में, रिमाइंडर 4 मिलेगा। और 4 मॉड 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, -1 मॉड 5, कि रिमाइंडर अभी भी 4 आ रहा है। तो 7 टू द पावर 2 मेरे को किसके इक्वल मिल गई, -1 मॉड 5 के। पावर चाहिए 40, तो 2 से किसको मल्टीप्लाई करेगी 40 में, 20 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 इंटू 20 इज 40, -1 की पावर 20 मॉड 5 निकाले तो आंसर आएगा 1 मॉड 5। तो देयर फॉर रिमाइंडर क्या आ गया आपका 1। जब आप 7 टू द पावर 40 को 5 से डिवाइड करेंगे आपको रिमाइंडर मिलेगा 1, क्योंकि 1 मॉड 5 की वैल्यू क्या होती है 1। याद रहे जब इधर वैल्यू नेगेटिव आती है तो दोनों का माइनस करके, क्योंकि रिमाइंडर क्या होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है। ये चीज़ तो आप 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आई होप सो आपको चीज़ें काफ़ी बेहतर अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब आप क्वेश्चन कोई भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक लीनियर कॉन्ग्रुएंसी रह गया, वो अब आप आने वाले लेक्चर के अंदर कवर अप करें, वो इससे छोटा लेक्चर होगा, 3 से 4 क्वेश्चन के अंदर वो आप समझ लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मॉड्यूलर अरिथमेटिक और कांग्रेस अरिथमेटिक आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप वो चीज़ समझ पाएंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको चीज़ें समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में भी मुझे ज़रूर बताएं।